एवरीवन। हिंदी साहित्य आज का शीर्षक है पुरुरवा। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित पुरुरवा शीर्षक है। इसमें रामधारी सिंह दिनकर जो बिहार के बहुत ही ओजस्वी कवि हुए हैं, उन्होंने अपने माध्यम से पुरुरवा की योग्यता, वीरता, क्षमता को दर्शाया है। और पुरुरवा उर्वशी से कह रहा है, हे उर्वशी, कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। पुरुरवा ये राम का वंशज है, राम के वंश में हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इसने इंद्र की अप्सरा उर्वशी से प्रेम किया और उसके बाद में एक धरती लोक के अयोध्या का राजा, जिसने इंद्र की अप्सरा को धरती पर ला करके उसने प्रेम किया, और उसने ये बताया है कि अपना जो उसकी मनोगति थी, अपने मन के भावों को उसने व्यक्त किया और उर्वशी से कहता है, हे उर्वशी, कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, कि पता नहीं मेरे ऊपर कौन सा ऐसा अंकुश है, कौन सी चीज है जो मुझे रोक देती है, उसे मैं भी नहीं पहचान रहा हूँ। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, सरोवर के किनारे जो तृष्णा होती है, जो वेदना होती है, उस वेदना को मैं महसूस कर रहा हूं कि सरोवर के किनारे तो हमेशा ठंडाकम होती है, हमेशा ठंडा वातावरण होता है, लेकिन सरोवर के किनारे भी जो वेदना है, जो तृष्णा है, उसको मैं भली भांति जानता हूं। सिंधु सा उद्धाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, मैं सागर के समान अपरंपार, मेरी भुजाओं में बल है, और मेरी भुजाओं का जो सर्वत्र चारों दिशाओं में जय जयकार गूंजता है, वो बल कहाँ है, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। हे उर्वशी, वो मुझे जो मेरा दृढ़ संकल्प होता है, उसका संबल मुझे दिखाई नहीं देता है। ये सिरा सा बच्चे चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत बाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्तम उच्छल है। पुरुरवा कहता है कि उर्वशी, ये सिरा सा बच्च ए चट्टान सी मेरी भुजाएं, ये मेरा जो बच्च स्तर है, ये पहाड़ की शिलाओं के समान मजबूत है, और मेरी चट्टान जैसी भुजाएं हैं। सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, और सूर्य के प्रकाश से मेरा मस्तक जगमगा रहा है। मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल अचल है, और मेरी जो प्राण वायु है, मेरे जो प्राण हैं, वो बड़े ही दुर्गम हैं, जिनका कोई तल नहीं है। सामने टिकते नहीं बनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, मेरी बाह में मारुत गरुण गजराज का बल है। हे उर्वशी, मेरे सामने टिकते नहीं बनराज, शेर, पर्वत भी मेरे सामने टिक नहीं सकते। कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, यानी समय चक्र, समय का काल, ब्याल माने सर्प होता है, समय का काल भी मुझसे घबराता है। हे उर्वशी, मेरी बाहों में, मेरी भुजाओं में मारुत, पवन देवता गरुण और गजराज इंद्र के ऐरावत जैसा मेरी भुजाओं में बल है।
पर हे उर्वशी, मत्स्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। हे उर्वशी, मत्स्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं नाश्वर मनुष्य की विजय पताका का मैं तुरही हूं, मैं वाद्ययंत्र हूं, मैं उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं, अपना मेरा एक समूचा युग है, अंध के तम भाल पर पावक जलाता हूं, मैं अंधकार में भी अंधकार के मस्तक पर आग जला सकता हूं, बादलों के ऊपर सर पर मैं रथ चला सकता हूं। पर न जाने क्या बात है हे उर्वशी, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, हे उर्वशी, कि मैं इंद्र के वज्र का भी सामना कर सकता हूं, झेल सकता हूं। अगर इंद्र मेरे ऊपर एक बार वज्र चला दे तो उसे भी मैं सहन कर सकता हूं, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता हूं, और शेर से भी अगर मुकाबला हो जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, परंतु आपके सामने फूल के आगे वही असहाय हो जाता। मैं इतना पराक्रमी वीर विक्रम मनुष्य होते हुए भी सुंदर महिलाओं के सामने, फूल के सामने असहाय हो जाता हूं, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता हूं। मेरे अंदर इतनी शक्ति होते हुए भी हे उर्वशी मैं आपके सामने निरुपाय हो जाता हूं, मेरे हाथ पैर रुक जाते हैं, कांपने लगते हैं। कैसे? पूर्वा कहता है उर्वशी से, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, यानी जो योद्धा बाण से घायल भले ही न हो, ऐसे योद्धा को सुंदर रूपसी स्त्रियां अपने नेत्र बाण और मुस्कान से उसे जीत लेती हैं। थैंक यू।